हेलो दोस्तों, वेलकम टू चलो बैग भरो निकल पड़ो विद वीना वर्ल्ड। मैं हूं आपका होस्ट नील पाटिल। आज मेरे साथ है वीना वर्ल्ड के टूर मैनेजर राजन पोपलकर। राजन ऑफ कोर्स राज के नाम से जाने जाते हैं, तो इस एपिसोड में भी मैं उन्हें राज बुलाऊंगा। ऑफ कोर्स राजन एक बहुत ही एक्सपीरियंस टूर मैनेजर है। और आज हमारे एपिसोड का टॉपिक है हाउ टू स्टे फिट वाइल ट्रैवलिंग। सो राज जब टूर नहीं करते हैं, जब वीना वर्ल्ड के टूर मैनेजर टूर पे नहीं होते हैं, तभी इन देयर फ्री टाइम वो एक फिटनेस ट्रेनर है। और अगर आप उनके इंस्टाग्राम पे देखोगे तो ग्रेट फोटोज तो दिखते हैं डेस्टिनेशंस के, पर ऑल्सो ऐसे वीडियोस दिखते हैं जहां पे वो उनकी क्लाइंट्स को या फिटनेस एंथुजियास्ट को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं क्या करे क्या नहीं करे। तो ऐसे हमें लगा कि इट इज बट नेचुरल कि राज के साथ ये जो टॉपिक करेंगे वो फिटनेस पे होना चाहिए, एंड फिटनेस वाइल ट्रैवलिंग। सो राज, इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि टूर मैनेजर से आप फिटनेस ट्रेनर भी बने, सो आज आप दो प्रोफेशंस जगल कर रहे हो, एक टूर मैनेजर है और एक फिटनेस ट्रेनर है। तो ये ट्रांजिशन कैसे हुई, ये इंटरेस्ट फिटनेस में कैसे आया? जैसे कि इसका जो सफ़र एक्चुअली बहुत ही लंबा रहा है। पहले से मेरा जो इंटरेस्ट था वो फिटनेस में रहा है बचपन से। एंड व्हेन आई वाज स्मॉल, इट्स अराउंड 12 to 13 years ओल्ड, तो मेरे डैडी को मैं बहुत बचपन से देखता था एंड ही वाज अ जिम इंस्ट्रक्टर टू। सो उस ज़माने में कैसा हुआ करता था कि कोई ऐसा सर्टिफिकेशन कोर्स वगैरह अवेलेबल नहीं हुआ करता था। जस्ट जो जिम ओपन करता है दैट इज़ द ट्रेनर, एंड जो क्लोज करता है ओपन करता है दैट इज़ द ट्रेनर। तो उस ज़माने से मेरे डैडी एक इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं, तो मैंने उनको देख देख के ये सारी चीज़ें मेरे अंदर आई है। और बचपन से ऐसे जिम में जाके बड़े बड़े ऐसे मसल्स बॉफी टाइप लोगों को देख के अच्छा लगता था कि हाँ यार, कभी मैं भी बनाऊंगा ऐसे मसल्स। एंड वो बचपन से एक सपना ही रहा है कि आने वाले दिनों में कभी अगर चांस मिले तो कोई छोटा कंपटीशन में एक पार्ट ले लूँ, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में। और साथ ही साथ घूमने फिरने का तो शौक रहा ही है। ग्रेट। सो राज, ऑफ कोर्स हर इंसान की बॉडी अलग होती है, लाइक एवरी पर्सन इज बिल्ड डिफरेंट, जैसे हम जानते हैं, राइट? सो ऑफ कोर्स आज जब हम बात करेंगे वो एक जनरल फिटनेस के बारे में बात करेंगे। और बहुत सारे हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स ऐसे हैं जो ट्रैवल सिर्फ हॉलिडे पे जाने के लिए नहीं करते हैं, पर उनके बिजनेस के लिए भी ट्रैवल करते हैं, उनके काम के लिए भी ट्रैवल करते हैं। तो जब भी हम ट्रैवल करते हैं या हॉलिडे पे जाते हैं, ऐसे होता है कि जब हम वापस आते हैं और वेइंग स्केल पे जाते हैं, तब 2 से 5 किलो तो हमारा बढ़ गया होता है। बड़ा होता और जो बिजनेस के लिए ट्रैवल करते हैं उनको तो जिम का एक्सेस कभी कभी नहीं होता है, या कभी कभी ऐसे होटल्स होते हैं जहाँ पे जिम होता है पर पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली मैं क्या करूं। बहुत लोग ऐसे ट्रेडमिल पे जाते हैं, चलो मैं 20 मिनट का वॉक कर लेता हूँ और कुछ नहीं करूंगा, और फिर हम ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं। तो 20 मिनट का वॉक करने के बाद हम एक इतना बड़ा ब्रेकफास्ट बुफे में खा लेते हैं, तो वो कैलोरीज बर्न होने से ज्यादा वो कैलोरीज गेन्ड है, ऐसे लगता है। सो आप एज अ टूर मैनेजर जब टूर पे होते हो तो आप आपका फिटनेस कैसे मेंटेन करते हो? ओके। जैसे कि मेरी बात अगर रहे तो जैसे कि मैं फ्रीक्वेंट ट्रेवलर हूँ। इसमें भी दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं आपके पास, इफ़ यू आर ए फ्रीक्वेंट ट्रेवलर, एंड दूसरा होता है जो हम कभी कभार ट्रैवल करते हैं। तो पहले हम आते हैं, हम कभी कभार अगर ट्रैवल करते हैं तो कभी कभार अगर हम ट्रैवल करते हैं तो अगर आप 4 दिन की, 5 दिन की या फिर 10 दिनों की अगर आप छुट्टी पे जा रहे हो, तो आपको पूरी तरह से गिल्ट फ्री होके एंजॉय करना है। और अगर आप ये सही बताया राज आपने कि अगर आप 5 या 10 दिन जा रहे हो तो प्लीज एक्सरसाइज भूल जाओ, क्योंकि आपको उधर एंजॉय करना है। यस, कंटिन्यू, सॉरी इंटरप्ट कर दिया मैंने आपको। और अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो, जैसे कि कोई टूर मैनेजर है या फिर आपको बिजनेस टूर्स पे आपको बार बार जाना पड़ता है, तो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर में आपको कैसा होता है, आपको बार बार अलग अलग होटल्स में विजिट करना होता है। बिजनेस टूर्स पे अगर आप जाते हो तो बार बार होटल चेक इन चेकआउट होता रहता है। या फिर अगर आप टूर मैनेजर हो तो उस समय भी आपको थोड़ा सा फिटनेस के मामले में आप ढीले पड़ जाते हो। बट वहां पे आपको क्या ख्याल रखना है, जैसे कि एक फेमस बहुत ही सीरियल आता है, आपने देखा होगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उस सीरियल की स्टार्टिंग में अगर आपने अगर सुना होगा तो एक छोटी सी प्यारी सी लाइन है, वो मेरी बहुत फेवरेट है और वो मुझे मोटिवेट करती है। वो है, प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तो वो लाइन जो है वो मुझे बहुत ही मोटिवेट करती है। जैसे कि आप टूर पे रहते हो, प्रॉब्लम्स है आपकी फिटनेस, तो फिटनेस को आपको अलग नजरिए से देखना है। जैसे कि आपको अगर वहां पे बैग दिख जाती है तो बैग,
आपकी बैग एक अराउंड 15 kg की तो आपकी बैग होती है, दैट इज योर वेट। आप बैग को लेके भी स्क्वाट कर सकते हो, या फिर आपके पास पानी के बॉटल्स अगर आप होंगे आपके रूम के अंदर, यू कैन अरेंज 2 बॉटल्स, उसके साथ आप कुछ डंबल एक्सरसाइज टाइप इमेजिन करके कर सकते हो। बस आपको आपका नजरिया बदलना है। और साथ ही साथ कुछ एक्सरसाइज ऐसे होते हैं जो आपको विदाउट वेट करने होते हैं आपके बॉडी के साथ। जैसे कि आप खुद 60-70 एवरेज मेल बॉडी 70 to 80 kgs के अंदर होती है, तो 70 kgs का पुशअप्स अगर पॉसिबल हो तो पुशअप्स आप कर सकते हो। अगर जगह पे कुछ हो तो स्क्वाट्स वगैरह कर सकते हो, लंजेस आप कर सकते हो। तो ऐसे कई अनगिनत एक्सरसाइजेस है, आप वहां पे आपके टूर के दौरान आपके, और अगर आप बिजनेस ट्रिप्स के दौरान आप कर सकते हो आपके रूम में। सो दोस्तों, ऑफ कोर्स राज जो भी ये सजेशंस दे रहा है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपीरियंस, और वो इतने सारे टूर्स जब करता है तब वो खुद को कैसे फिट रखता है। पर आपको ये याद रखना है कि आपकी बॉडी आपको पता है। अगर आप एक पुशअप नहीं कर पा रहे हो तो पुशअप्स मत कीजिए, क्योंकि ऑन टूर ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप एक्सरसाइज करने गए और उस एक्सरसाइज की वजह से आप एंजॉय ना कर पाओ, या आप साइट सीइंग ना देख पाओ क्योंकि आपकी बॉडी दर्द कर रही है या ये कर रहा है। सो आपकी बॉडी आपको पता है। पर एट द सेम टाइम राज, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि थोड़े प्रिकॉशंस लेने चाहिए एट हाई एल्टीट्यूड्स। मतलब व्हेन समवन गोज ऑन अ हाई एल्टीट्यूड विद इन इंडिया और आउटसाइड ऑफ इंडिया, या एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहां पर बहुत ठंड है यहाँ पर, या जहां पर बहुत गर्म है, तो ऑफ कोर्स बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो आप कैसे प्रिकॉशंस लेते हो? लाइक व्हाट आर सम ऑफ द प्रिकॉशंस दैट यू रेकमेंड व्हाइल एक्सरसाइजिंग, व्हाइल ट्रैवलिंग? ओके, जैसे कि डेस्टिनेशन वाइज भी डिफर करता है। इफ यू, जैसे कि एग्जांपल पकड़ लेते हैं हमारे इंडिया का, लद्दाख, मतलब 11,000 फीट अबव द सी लेवल पे अगर हम जब जाते हैं तो उस समय हमें एक्सरसाइज अवॉइड करनी है। वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, पुशअप्स पुलअप्स वहां पे तो हमें कंप्लीटली नहीं करना है। वहां पे हमें अलग तरीके की एक्सरसाइज करनी है जिसे बोला जाता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, विच विल डेफिनेटली हेल्प यू टू एंजॉय योर टूर्स वहां पे। ग्रेट। ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि दोस्तों, जब आप हाई एल्टीट्यूड पे होते हो तभी हम थक बहुत जल्दी जाते हैं, और उसके वजह से ब्रीदिंग एक्सरसाइज बिकम्स इंपॉर्टेंट। बहुत लोगों को लगता है कि अरे मैं अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, पर दोस्तों, लाइक योर हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ यू आर इन अ हाई एल्टीट्यूड डेस्टिनेशन, जैसे स्विट्जरलैंड है, जैसे जापान की माउंटेन्स है, जैसे हमारा कश्मीर है, जैसे लेह लद्दाख है, अरुणाचल प्रदेश है, तो अगर आप वहां पर हो, आपको स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं करने हैं, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने हैं, जैसे राज ने बताया। अभी राज, मैं आता हूँ कि ओके चलो, आपने पुशअप्स बताए, आपने ये बताए, उससे मुझे भी एक इंस्टेंस याद आया कि जेम्स बॉन्ड की एक मूवी आई थी कसिनो रॉयल करके, कैसीनो रॉयल। जिसमें डैनियल क्रेग जेम्स बॉन्ड के का कैरेक्टर निभा रहे हैं। तो उसमें एक सीन था जहां पर वो पानी में से निकलते हैं और उनका एक वेल डिफाइंड चेस्ट दिखता है हमें, और ये सब। तो जैसे आपने बताया कि अगर आपको डंबल्स यूज करने हैं तो बॉटल्स यूज करो, अगर आपके पास बैग है वो पकड़ के आप स्क्वाट्स कर सकते हो। तो वैसे मैंने पढ़ा था कि अगर डैनियल क्रेग के पास भी जिम नहीं था, क्योंकि वो शूटिंग के लिए बहुत जगह पर जाते थे, तो वो जो पुशअप्स करते हैं या हमारा बेंच प्रेस जो होता है, जहां पे हम कुछ भी पकड़ के लाइक अगेंस्ट ग्रेविटी पुश करते हैं, तो वो उसके होटल रूम में चेयर है तो चेयर बेंच प्रेस करता था, अगर यस, बैग है तो बैग बेंच प्रेस बैक करता था। बेंच प्रेस। तो ऑफ कोर्स आपने जरूर एक अच्छा पॉइंट बताया कि आपका नजरिया बदलिए। एक रूम में किसी को लग सकता है कि अरे यहाँ पे वर्कआउट करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं कुछ वर्कआउट नहीं है। नहीं करूंगा। पर वही रूम में एक फिटनेस एंथुजियास्ट को बहुत सारी चीजें दिख सकती है जहां पे हम वर्कआउट कर सकते हैं। सो ऑफ कोर्स आपने बताया कि पुशअप्स कीजिए, स्क्वाट्स कीजिए, ये सब कीजिए, ऑफ कोर्स एक्सरसाइजेस पे आएंगे। पर स्टेइंग हेल्दी इज एक्सरसाइज एंड इज ऑल्सो न्यूट्रिशन। एंड आप एक जिम ट्रेनर हो, आप एक फिटनेस ट्रेनर हो, पर्सनल ट्रेनर हो, तो आपको ये तो पता है। जब हम एक हॉलिडे पे जाते हैं, बहुत बार हमें बुफे का लंच होता है, बुफे का डिनर होता है। अभी बुफे में बहुत सारे वेजिटेरियन ऑप्शंस होते हैं, बहुत नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस भी होते हैं। पर जब हम आपको देखते हैं, आपका एक फ्लैट स्टमक है, आप एक वेल बिल्ट आपकी एक वेल बिल्ट बॉडी है, तो ट्रैवल करते हुए आप ऐसी कौन सी चीजें खाते हो इस बुफे में से, और कौन सी चीजें अवॉइड करते हो? ओके, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। एक्चुअली मेरा एक छोटा सा उस पर सीक्रेट है, वो आज मैं आपके सामने रिवील कर देता हूँ। जैसे कि जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो स्टार्ट में फाइबर्स, फाइबर्स जिसमें ज़्यादा होते हैं, सैलड्स, मतलब 2 स्टेप्स में मैं मोस्टली खाना खाता हूँ। जैसे कि अगर हम स्टार्ट करते हैं सैलड से,
अभी 2 स्टेप्स में मैं क्यों खाता हूँ उसके पीछे का रीजन आपको मेरे कन्वर्सेशन के लास्ट में आपको समझेगा। स्टार्ट करना है आपको सैलेड से, सैलेड खाना है, आपके पास जो टोमेटो ककड़ी जो भी आपके बफे में है, सैलेड से आपको आधा पेट आपका भर देना है। फिर आपको आना है बाद में जो आपकी मनपसंद चीजें हैं, तब आपको आपकी मनपसंद चीजें खानी है, जैसे कि कोई डोसा है या फिर छोले भटूरे है, बट आधा पेट आपको सैलेड से भरना है। हाँ समझा अभी। सो सैलेड्स खाना, कैरेट होता है, क्यूकम्बर होता है, टमेटो होता है, मिर्ची होती है, कभी कभी कोल्ड सैलेड होते हैं, कोल्ड पटेटो होता है। सैलेड। पर आपका सीक्रेट है कि आधा पेट आप सैलेड से भरिए और फिर जो आपकी मनपसंद चीज है, अगर किसी को नॉन वेज पसंद है या किसी को वेज पसंद है तो आप खाइए। ओके, तो आप ये हमेशा करते हो या आप भी चीट डेज लेते हो कभी कभी? नो, मैं चीट डेज बिल्कुल भी नहीं लेता। मतलब कैसा होता है कि हम जब टूर पे रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं, वी आर लैक विद ऑप्शंस, हमारे पास ऑप्शंस बहुत ही कम होते हैं। बट वहां पे कम ऑप्शन में भी हमें, जैसे मैंने कहा, नजरिया बस बदलना है। खाना हमें जो दिख रहा है उसमें से जो, जिसमें ज्यादा प्रोटीन है, जिसमें ज्यादा फाइबर है, एंड स्टार्च तो नेसेसरी है, ये सारी चीजें आपको खानी है। बस ऑयली चीजें आपको ट्रैवलिंग के दरमियान अवॉइड करनी होती है। कभी कभी हमें ट्रैवल करने के टाइम घाट जर्नी होती है, तो घाट जर्नी के टाइम पे हमें थोड़ा सा ऑयली चीजें हमें उस समय अवॉइड करनी पर वो होती है। कुरकुरी भिंडी या कुरकुरे भिंडी की जो डिश होती है वो बहुत सारे बुफे में होती है, वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं? वो तो सबसे अच्छी चीज होती है उसमें। उसके पीछे भी एक आपको बहुत ही अच्छा हल दे देता हूं मैं। लिमिट में खाइए, कुछ भी करेक्ट। कीजिएगा, बस आपको टूर पे आपके बस लिमिट में खाना है। अगर कोई ऑयली चीज ज्यादा आपको दिख रही है, इफ यू वांट टू जस्ट, आपको आपके क्रेविंग्स को खत्म करना है, थोड़ा सा लीजिए जस्ट फॉर टेस्ट। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि मुझे अभी ये बफे खाने के बाद घाट जर्नी करनी है, मुझे शिमला से मनाली जाना है, तो ये आपको घाट जर्नी कंप्लीट करके जानी है। किसी किसी को मोशन सिकनेस होता है या किसी किसी को वॉमिटिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये सारी चीजें अगर किसी को होती है तो बस हमें थोड़ा सा उस समय ट्रेवलिंग के 1 घंटे पहले जब हम हमारा ब्रेकफास्ट करते हैं, थोड़ा सा लिमिट में खाना है, ऑयली चीजें अवॉइड करनी है। तो ये बहुत सारी चीजें आपको धीरे धीरे, एक बार अगर आप पैर रखोगे फिटनेस के, अगर आप उस नजरिए से देखने लगोगे, तो ये सारी चीजें भी आपकी कम हो जाएगी। जिससे हम्म। वॉमिटिंग इश्यूज है वो भी बंद हो जाएंगे, करेक्ट। किसी को मोशन सिकनेस है तो वो भी बंद हो जाएगा। बस आपको आपका खाना बदलना है, बस। करेक्ट। सो फूड से आते हैं पानी पे, लाइक स्टेइंग हाइड्रेटेड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हो आप बहुत चलते हो, बहुत स्ट्रेनस एक्टिविटी भी हो सकती है, क्योंकि अगर हम किसी अम्यूजमेंट पार्क में जा रहे हैं या किसी जू में जा रहे हैं तो उधर बहुत चलना होता ही रहता है। तो ऑप्टिमल अमाउंट, ऑफ कोर्स मेल बॉडी फीमेल बॉडी अलग होती है, और बहुत बार ऐसे सुना है कि फ्रॉम 2 to 5 लीटर्स आपको पीना है, बट 2 to 5 लीटर इतनी बड़ी इतना बड़ा रेंज है। सो आप क्या प्रैक्टिस करते हो? अभी देखा जाए तो पानी, आपको जैसे कि हमें बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो पानी की भी रिक्वायरमेंट उतनी ही इक्वल है। पानी तो हमें लेना ही है, क्योंकि कोई भी हाई एल्टीट्यूड में अगर हम ट्रेवल करें या फिर लो एल्टीट्यूड में ट्रेवल करें, टूर पे जब भी हम रहते हैं हमें चलना बहुत पड़ता है। हमारे दिन की शुरुआत हमें 7 से 8 बजे हमारी मॉर्निंग में शुरुआत होती है, हमारे दिन का जो अंत होता है वो 6 से 7 बजे के दरमियान हमारा अंत होता है। तो उस दरमियान हमें पानी का कंजम्पशन बहुत ही हाई रेट पे रखना है। 1-1 लीटर की पानी की बोतल हमारी रहती ही है, तो वो भी पीना है। इनकेस अगर कम पड़े तो बार बार आपको हाइड्रेटेड रहना है। साथ ही साथ ग्लूकोन डी वगैरह हो तो वो ग्लूकोन डी भी आप आपके साथ में कैरी कर सकते हो, जिससे आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो पूरा बैलेंस रहे। और बहुत ही चीजें हैं जो, बट पानी तो हाइड्रेटेड लेवल आपको रखना ही है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, आपको आपके स्टूल्स भी ट्रैक करने हैं। इनकेस जैसे नॉर्मली आपको चेक करना है कि आई एम वेरी हाइड्रेटेड और नॉट, तो आप आपके स्टूल से भी आप ट्रैक कर सकते हो। ओके, सो ऑफ कोर्स सी, एक तो बेनिफिट है फ्रॉम स्टेइंग फिट ऑन टूर कि आपका वेट नहीं बढ़ेगा, पर और कौन से बेनिफिट्स है अबाउट फिटनेस एंड लाइक ऐसे कौन से बेनिफिट्स आपको लगते हैं फ्रॉम अ टूर मैनेजर, क्योंकि आप बहुत लोगों को ऑब्जर्व करते हो, बहुत सारे गेस्ट को आप सर्व करते हो, राइट? अब जब आप वीना वर्ल्ड टूर पे जाते हो, तो ऐसे और कौन से बेनिफिट्स आप बोलोगे कि अगर आप टूर पे ही नहीं पर टूर के पहले भी आपका फिटनेस इम्प्रूव करोगे और टूर पे आप ये छोटी छोटी चीजें करोगे तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं? ऐसे कौन से बेनिफिट्स ध्यान में आते हैं? बेनिफिट्स मतलब, जैसे पहला बेनिफिट तो हमारे कन्वर्सेशन में पहले ही निकल गया, जैसे कि मोशन सिकनेस, जैसे कि किसी को होता है तो वो तो आपको ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि यू आर फिट एंड फाइन। ट्रैवल हमें करना है तो हमें हमारी बॉडी फिट ही रखनी है। चलना होता है तो हमारे लेग्स भी बहुत अच्छे चाहिए, आपको कंफर्टेबल फुटवेयर आपके साथ रखना है। तो बेनिफिट्स यही है कि आप, आपका कोई भी जर्नी होगा, आने वाली जर्नी या फिर आपके डे टू डे एक्टिविटीज, ये सारे एक्टिविटीज आप अच्छे से कर पाओगे।
आपकी अगर बॉडी फिट रहेगी तो। ग्रेट। सो राज, ऑफ कोर्स कौन से भी ट्रेनिंग से पहले वार्म अप और स्ट्रेचिंग भी इंपॉर्टेंट है, तो वार्म अप करने के लिए या स्ट्रेचिंग करने के लिए आपके कोई टिप्स या ट्रिक्स? हाँ, वार्म अप और स्ट्रेचिंग, जैसे कि कोई भी अगर आप जिम जाते हो या फिर कोई फिटनेस के बारे में, अब जब आपके मन में सबसे पहला ख्याल आता है तो उसमें 3 तरह की चीजें सबसे पहले सिखाई जाती है। पहले तो होता है वार्म अप, जहाँ पे आपकी बॉडी को वार्म अप किया जाता है, ड्रिल्स आपको किए जाते हैं, शोल्डर रोटेशन, एल्बो रोटेशन, ये सारी चीजें आप ये होटल्स में भी कर सकते हो। और नी रोटेशन, स्पाइन रोटेशन, नेक रोटेशन, ये कुछ रोटेशंस आपको करने होते हैं। जैसे कि हमारे हड्डियों के बीच में एक साइनोवियल फ्लूइड होता है, वो थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए आपको मोबिलिटी ड्रिल्स थोड़े से देने होते हैं बॉडी को, जिसके दरमियान आपको आपकी बॉडी लूजन अप पड़ जाती है और इंजुरी से आप बच जाते हो। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये हो गया वार्म अप की बात। वार्म अप के बाद आते हैं वेट ट्रेनिंग। जैसे वेट ट्रेनिंग हुआ, जैसे आपको बेंच प्रेस या आप चेयर से ले सकते हो, जैसे कि, और बॉटल से, जैसे मैंने बताया। एंड हमारा अभी न्यू एक आया है रेजिस्टेंस बैंड, आपने देखा होगा। तो रेजिस्टेंस बैंड भी बहुत सारे लोग रेफर कर रहे हैं उसे अपने साथ ट्रैवल, और उसका वजन एक हार्डली आपके शैम्पू बॉटल जितना होता है। तो रेजिस्टेंट बैंड आप आपके साथ में लेके जा सकते हो टूर पे। तो वहां पे जाने के बाद थोड़े से शोल्डर एक्सरसाइज, फ्रंट रेज, लैटरल रेज, ये सारे एक्सरसाइज इजी पड़ेंगे आपको अगर आप वो छोटा सा रेजिस्टेंस बैंड आपके साथ आप कैरी करोगे तो। और लास्ट में हो गया स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण आने वाले सालों में, वर्षों में आपको कोई बैक पेन नहीं होगा, कोई लोअर बैक का इश्यूज होगा नहीं, बैठने के लिए आपको इजी होगा। कभी कभी ऐसा होता है, मतलब एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मेरी दादी है, मैं दादी उन्हें थोड़ा सा ऐसा होता है कि जब वो बैठते हैं तो उन्हें थोड़ा सा बैठने के टाइम पे लोअर बैक पे इशू होता है। अभी स्ट्रेचिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? स्ट्रेचिंग ऐसा नहीं कि आप जिम में ही जाके कर सकते हो। अभी मेरी दादी को वो प्रॉब्लम होता है एक सर्टन एज के बाद, तो वो प्रॉब्लम मुझे भी होगा, आपको भी होगा। बस हमारे हाथों में है कि हमें वो प्रॉब्लम कम कर सकते हैं, या फिर उसे पूरी तरह से कम भी कर सकते हैं। और बस हमें देखना है कि हम उसका प्रयास कैसे करें। उसीलिए हमें स्ट्रेचिंग रखनी है आपके बॉडी की। ये सारी स्ट्रेचिंग आप अपने घर पे भी कर सकते हो, आपके टूर्स पे भी कर सकते हो, या फिर अगर आप कोई जिम में जाते हो तो जिम में भी आप ये स्ट्रेचिंग कर सकते हो। इसमें आता है पेक्टोरियल स्ट्रेच आता है, स्पाइन को स्ट्रेच कर सकते हो, टो टच कर सकते हो, जिससे लोअर बैक आपकी स्ट्रेच हो जाती है। फिर बाद में आपको अगर थोड़ा सा अगर योगा में अगर इंटरेस्ट होगा तो योगा भी बहुत अच्छी चीज है। उसमें तो आपका सब कुछ कवर हो जाता है, स्ट्रेचिंग भी कवर हो जाती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी कवर हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है बहुत ही फायदा देती है आपको आने वाले आपके लाइफ में भी। और आपके, अगर आपने कोई सडन प्लान निकाल लिया, अगर मुझे यहाँ पे जाना है घूमने के लिए, टूर पे जाना है या फिर बिजनेस ट्रिप पे जाना है, तो ये आपको बहुत ही अच्छा फायदा देगा। ऑफ कोर्स राज, आपने बहुत सारी चीजें आज हमें बताई है। स्ट्रेचिंग, वार्म अप, फूड कौन सा ले सकते हैं, वाटर कितना इंपॉर्टेंट होता है, फिटनेस कितना इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, मैं वापस बोलना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि मैं एक डिस्क्लेमर डालना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे मेंबर्स मेरे खुद के जिम में देखे हैं जो बहुत वेट लिफ्ट करने जाते हैं और एक इंजरी हो जाती है। तो आपको आपकी बॉडी पता है, आपको पता है आप किधर हो। सो ओनली डू व्हाट यू कैन डू। एंड जब आप वही करोगे, एंड इफ यू डू कीप डूइंग रेपिटेटिवली, आपका फिटनेस इजीली बढ़ता ही जाएगा। एंड बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइजेस के नाम राज ने भी लिए हैं, मैंने भी लिए हैं। तो अगर आप वो प्लान कर रहे हो करना, दो चीजें ध्यान में रखिए। एक है, होटल में अगर आप कुछ उठा रहे हो या किसी पे आपका बॉडी वेट रेस्ट कर रहे हो, तो ऐसे भी हो सकता है कि वो चीज टूट सकती है। और अगर वो चीज टूटी, तो बहुत बार ये होता है कि मैं एक शॉप में जाता हूँ और बहुत बार नोट लिखी होती है कि नाइस टू सी, गुड टू होल्ड, बट इफ इट ब्रेक्स इट यू कंसिडर इट सोल्ड। सो होटल का भी यही रूल है कि अगर कुछ टूटता है, दे कंसिडर इट सोल्ड, और आपको वो बिल भरना पड़ेगा। सो दैट इज वन थिंग दैट आई विल डेफिनेटली से, कि वो ध्यान में रखिए कि ये भी हो सकता है। और दूसरी चीज ये है कि जब आप ये एक्सरसाइजेस कर रहे हो, इट इज ऑलवेज गुड टू गो ऑन टू यूट्यूब और एक दो वीडियोस आप देख सकते हो कि आपका फॉर्म कैसे होना चाहिए, आपको एग्जैक्टली करेक्टली एक्सरसाइज कैसे करनी है। क्योंकि अगर आपने इनकरेक्टली की, तो ऐसे भी हो सकता है कि आपको इंजरी हो सकती है। सो राज, कमिंग टू द एंड ऑफ द एपिसोड, एक लास्ट चीज, फिटनेस। और जब आप ये फिटनेस एक हॉलीडे पे या टूर पे करते होते हो, तो आपके पास ऑफ कोर्स स्टोरीज रहेंगी। तो ऐसे टूर से कुछ या हॉलीडे से कुछ ऐसी स्टोरीज है आपके पास विच वी कैन कनेक्ट टू बीइंग फिट ऑन हॉलीडे या बीइंग फिट ऑन अ टूर? ओके।
स्टोरी तो बहुत ही एकदम रिसेंट ही एक किस्सा है। जैसे कि मैं आई वॉज ऑन लद्दाख टूर। मैंने लद्दाख के सीजन के लिए मैं टूर पे था, और साथ ही साथ मेरे कंटिन्यूअस टूर चल रहे थे। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ जिम ट्रेनर एंड विथ अ गुड बॉडी शेप में रहने के बाद में, बॉडी को पूरी तरह से मैंने ख्याल रखा है। जैसे कि हमारी बॉडी जो है एक छोटे बच्चे की तरह है, मैंने पूरी तरह से उसका ख्याल रखा, अच्छे से हाइड्रेटेड रखा अपनी बॉडी को। एंड मेरे छोटे मोटे जो एक्सरसाइजेस है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, नॉर्मल वर्कआउट्स भी मैंने रेगुलर रखे। इन स्पाइट ऑफ डूइंग दिस, मैंने 5 टूर करने के बाद व्हेन आई वाज इन फिफ्थ टूर, मैं जब फिफ्थ टूर पे था तो आई गॉट सिक। तो ये किस्सा आपको बताने के पीछे का रीजन ये है कि जैसे कि मैं 5 टूर करके अगर मैं भी अगर बीमार पड़ सकता हूँ, तो आप भी पड़ सकते हो। तो उसी तरह से आपको आपके फिटनेस का ख्याल रखना है। और मेन मतलब कैसा होता है कि जब मैं बीमार पड़ा, तो बीमार पड़ने के बाद में मैं रिटर्न आया। मतलब आई वॉज नॉट कि इतना बीमार कि मुझे चल नहीं पा रहा था, आई वॉज केपेबल। बट जब मुझे पता चला कि यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, इसके आगे जाने के बाद मुझे प्रॉब्लम हो सकता है, सो इमिडिएटली आई केम बैक, रिटर्न इन मुंबई। तो यही चीज है, ऐसा नहीं है कि बॉडी आपको, ये बंदा फिट है, ये मनुष्य यहाँ पे फिट है, इसकी बॉडी बफी है, ये बल्की है, बाइसेप्स इसके अच्छे हैं, इट मीन्स ही इज वेरी वेरी फिट। आपको अंदर से आपको अपने आप को फिट रखना है। तो एंड ये दैट सबसे इज एंड हाँ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंदर से आपको फिट रखना है। एंड बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि मुझे क्या हो सकता है, पर दोस्तों जैसे राज ने स्टोरी बताई वो लाइक हम सब ने एक्सपीरियंस की है। तो आपको आपकी बॉडी पता है, पर आपको ये भी पता है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। तो इससे ही आज ये हाउ टू बी फिट ऑन अ हॉलीडे एपिसोड एंड करते हैं। दोस्तों ये थे राज, या जैसे उनका रियल नेम है राजन पोपलकर, फ्रॉम वीना वर्ल्ड, एंड आई एम नील पाटिल। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू चलो बैग भरो निकल पड़ो। हम अगली बार राजन के साथ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स तो लाएंगे ही, बट ऐसे ही बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स लाएंगे जो हर वीना वर्ल्ड टूर मैनेजर के पास होते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, और हम मिलेंगे अगले वीक। थैंक यू, गुड बाय।